Hello students, how are you? Now we are starting our recontinuing our book word and expression unit 1 है ना। हम इसको कर रहे थे और अभी थोड़ी सी और इसका unit 1 का ही पार्ट बचा हुआ था। हाँ वेट, देखिए एक छोटी सी लिसनिंग की स्टोरी है, मैं बता देती हूँ, करना कुछ नहीं है। इसमें एक स्टोरी दी हुई है, यहाँ पर उन्होंने स्टोरी ए कर दिया है, स्टोरी बी 2 पार्ट में दे दी है। तो आपको बस ये करना है, यहाँ से आप फर्स्ट सेंटेंस उठाएंगे। एवरी इवनिंग द एनिमल्स ऑफ द मछली पट्टी यूज टू सिट अंडर द बनियान ट्री। ठीक है, ये लिया। 2 हो गया वन डे खोखो द रैबिट वॉज फीलिंग बोर्ड। 3 हो गया, यहाँ से उठाना है। बस ये एक स्टोरी एक्चुअली ये क्लास में होती है तो इसको रीड आउट करते हैं आप लोग, है ना। तो इसको छोड़ दीजिए, कुछ नहीं, एक बार पढ़ के देख लीजिएगा, है ना। बस ऐसे ऑल्टरनेट सेंटेंस लेना है, एक यहाँ से एक इधर से, और उससे एक स्टोरी बन जाएगी। वो एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर है कि लेंचो जो था वो कैसा था, कौन था, फॉर्मर था। कि स्टोरी की शॉर्ट समरी दी हुई है लेंचो वाले की, अ लेटर टू गॉड की, ठीक है। और एक पोएम राइटिंग करने को कह रहे हैं वो आपसे। देखिए, ट्राई राइटिंग ए स्मॉल पोएम ऑन द टॉपिक मैन वर्सेस नेचर, है ना। मैन वर्सेस नेचर पर वो लिखने को कह रहे हैं। तो अगर आप लिख सकें तो मुझे लिख के दिखाइए पोएम, और एक्चुअली तो उसको आपको सिंग करके दिखाना है या मुझे बोल के दिखाना है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है राइटिंग। तो राइटिंग में आपका क्या है, आपने एक ऊपर पैसेज या एक स्टोरी पढ़ी थी द ट्रेलर वाली, तो टेलर वाली, सॉरी, तो वो द टेलर, यहाँ पर देखते हैं, यस, देखिए द टेलर हैज़ अ चीट, हेयर इज़ अ चीट बट लेंचो इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड इज नेटिव एंड सिंपल, है ना। टेलर जो था वो चीटर था, बट लेंचो जो है वो नेटिव एंड सिंपल है ना। बट ही वॉज इमेंस फेथ इन गॉड, उस पर उसका भगवान पर अटूट भरोसा है। हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन लेंचो एंड टेलर, आप लेंचो और टेलर को अलग अलग कैसे देखा, दोनों बहुत ही अलग क्वालिटी के पर्सन है, तो आप कैसे उनको अलग अलग दिखाएंगे, उनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो हमें वो सब हमें एक लिस्ट बनानी। लिस्ट द एक्शंस एंड क्वालिटीज़ ऑफ लेंचो, लेंचो जो एक अच्छा और नेटिव और सिंपल है, और टेलर जो कि एक चीट टाइप का आदमी है ना। उनके कैरेक्टर स्केच ड्रॉ करने हैं आपको, ठीक है। तो उसके पहले एक छोटी सी एक और चीज़ दी हुई है यहाँ पर, देखिए एक्शन, व्हाट डज द पर्सन डू, और क्वालिटी आपको क्या समझ में आती। तो एक एक्शन हुआ कि लेंचो लॉस्ट ऑल हिज क्रॉप्स, उसने अपनी क्रॉप्स खो दी। ही इज़ हेल्पलेस, है ना, अब वो हेल्पलेस है। एंड ही प्रेस टू गॉड, उसने गॉड को प्रे किया, है ना। इसमें आपको क्या समझ में आया, तो इसमें आपको ये समझ में आया कि लेंचो हैव ग्रेट फेथ इन गॉड, है ना। और लेंचो इज़ अ वॉइस मैन एंड ही हैज़ ग्रेट फेथ इन गॉड, है ना। ये बात आपको समझ में आई। यहाँ पर उसकी क्वालिटी रिवील हो जाएगी। सेकेंड, हाउ डज ही मैनेज द सिचुएशन, उसने कैसे सिचुएशन को मैनेज किया था, है ना। तो आपको इससे क्या क्वालिटी समझ में आई, इससे भी आपको समझ में आया कि उसको गॉड पर फेथ है। देन ही रोट अ लेटर टू गॉड, है ना। उसने भगवान को लेटर लिख दिया जब ये सिचुएशन में वो फंसा, तो जब उसको कुछ नहीं कर पाया तो उसने ये किया। थर्ड वन है, हाउ डज ही हार्म एनी वन बाई हिज एक्शन, उसने अपने एक्शन से किसी को हार्म पहुंचाया क्या। तो देखिए इसमें आपको अपना परसेप्शन लिखना, अपनी सोच लिखनी है। तो आपको क्या लगता है कि उसने किसी को हार्म पहुंचाया या नहीं पहुंचाया। तो मेरा परसेप्शन है यस, उसने किसको हार्म पहुंचाया, ही हार्म्स द फीलिंग ऑफ पोस्टमैन, है ना, बाई सेइंग देम बंच ऑफ क्रूक्स, है ना। उसने ऐसा बोला था ना उनके लिए। तो मुझे लगता है कि उसकी इनोसेंस ने, है ना, किसी को हार्म ज़रूर पहुंचाया, ठीक है। एक उसके बाद नेक्स्ट है, हाउ डू अदर थिंक ऑफ हिम, दूसरे उसके बारे में क्या सोचते थे। तो हम लिख सकते हैं, अदर्स मेक फन ऑफ हिम बाय रीडिंग हिज लेटर टू गॉड, उसका गॉड का लेटर पढ़ के हंस रहे थे ना कुछ लोग, ठीक है। ओके, व्हाट इज़ योर जजमेंट ऑफ हिम, उसके लिए आपका अपना क्या सोचना है, आपका क्या विचार है, वो कैसा था। तो मेरा विचार है कि ही बिलीव्स इन गॉड मोर देन एनीबडी, है ना, वो गॉड पे बहुत भरोसा करता था, मोर देन हिमसेल्फ, खुद से भी ज़्यादा, है ना। और हिज फेथ इन गॉड इज़ सो मच दैट ही डिडंट फाइंड द एक्चुअल सेंडर ऑफ द मनी, तो उसका मतलब गॉड पे इतना ज़्यादा भरोसा था कि उसने ब्लाइंड ट्रस्ट किया कि भगवान ने ही पैसे भेजे, तो उसने इवन ढूंढने की कोशिश भी नहीं की किसने भेजे होंगे, भगवान नहीं भेजे होंगे, उसको पूरा यकीन था, है ना। एंड बिलीव्स दैट गॉड हैज़ ओनली गिवन द मनी, सिर्फ भगवान ही है जो पैसे देंगे, है ना, या दे सकते हैं।
तो मेरा उसके लिए जजमेंट था कि माई जजमेंट शुड बी दिस, ही शुड बिलीव इन गॉड बट बिलीव इन ह्यूमैनिटी ऑल्सो। उसको इंसानियत पे भी भरोसा रखना चाहिए कि अगर भगवान ने नहीं, भगवान के साथ साथ भगवान ही तो मतलब उसको ऐसा समझना था कि शायद किसी ह्यूमन को इंस्पायर किया हो मेरी हेल्प करने के लिए, कुछ मतलब उसको सोचना चाहिए था, उसको ह्यूमैनिटी पे भी ट्रस्ट करना चाहिए था, इंसानियत पर। ठीक है, ओके। ही रिसीव नेक्स्ट है, ही रिसीव 70 पैसोज एंड थॉट 30 पैसोज हैज़ बीन स्टोलन, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या उसका एक्शन था, तो उसका इस एक्शन जो था वही इमेंस बिलीव इन गॉड, है ना। इतना ज़्यादा उसका ट्रस्ट था, टूट विश्वास था कि उसने किसी को ना खोजा ना उसने पता किया, और उसने ये माना कि द पर्सन ऑफ द पोस्ट ऑफिस आर बंच ऑफ क्रूक्स, है ना। ये उसका यहाँ पर परसेप्शन था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लेंचो और द टेलर का जो कैरेक्टर स्केच है वो बनाना है ना। ओके, सेकंड थिंग जो है वो आपको करनी है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो एंड टेलर। ये वर्ड मुझे बहुत कंफ्यूज करता है। टेलर सॉरी, टेलर, है ना, जो टेलरिंग करता है, जो कटिंग एंड कपड़े सिलता है हमारे, है ना, वो टेलर। ठीक है, तो अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर दूँ तो आई एम सॉरी। ये दर्जी है, ठीक है, ये टेलर है। ओके, चलिए अब आपको क्या करना है कि लेंचो और टेलर का कैरेक्टर स्केच करना है ना। तो हम यहाँ पर इस वाले लेंचो वाले पोर्शन में लिख सकते हैं, लेंचो इज़ अ मैन फुल ऑफ फेथ इन गॉड दैट हेल्प्स हिम अर्न अ सर्वाइवल थ्रू पार्शियल, या फिर इतना भी लिख सकते हैं, लेंचो इज मैन फुल ऑफ फेथ इन गॉड, है ना, एंड ही इज़ हार्ड वर्किंग टू, है ना। पहले तो वो कर ही रहा था पूरा खेतों में अपने काम। और इसमें आप टेलर में लिखेंगे कि टेलर कैसा था। टेलर इज़ समवन हु रिलीव्स ऑन हिज ट्रिक्स टू फुलफिल हिज नीड्स एंड डिज़ायर, है ना। वो ट्रिकी था, ट्रिक्स चलाता था, बदमाशियाँ करता था अपनी का इच्छाओं को या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, है ना। एक चीज़ आप लिख सकते हैं कि ओके, सेकंड चीज़ आप लिख सकते हैं कि लेंचो बिकम्स स्पेक्टिकल अबाउट अदर ह्यूमन बींग्स, मतलब उसको दूसरों पे तो ट्रस्ट ही नहीं था। जब उसके पैसे कम हो गए तो उसने सीधा स्टेटमेंट दे दिया कि पोस्ट मास्टर या पीपल ऑफ पोस्ट ऑफिस आर बंच ऑफ क्रूक्स, है ना। सीधा स्टेटमेंट दे दिया बिना कुछ सोचे समझे, मतलब उसको लोगों पर और इंसानियत पर भरोसा ही नहीं था बिल्कुल भी, है ना। वेयर इज़ द टेलर ट्रस्ट हिज बिट एंड द स्किल ऑफ थीफरी, और though they both have intense faith but Lencho has it on God and Taylor it himself। तो यहाँ पर क्या है कि और जो टेलर था उसको लोगों पे भरोसा नहीं था बट गॉड पे फुल ट्रस्ट था। और जो टेलर था वो क्या था, वो इतना ज़्यादा बदमाश था, चीटर था कि उसको अपनी ट्रिक्स अपनी स्किल्स पर बहुत भरोसा था, है ना। अपनी चोरी पर अपनी थीफरी पर बहुत भरोसा करता था वो। तो हम यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हैं कि दो दे बोथ हैव इंटेंस फेथ, उन दोनों को इंटेंस फेथ था बट लेंचो हैज़ इट ऑन गॉड एंड द टेलर इन हिमसेल्फ, है ना। इसके अलावा मैं तो आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, आपको जो भी कन्वीनियंट लगा आप 3-4 पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। एक और है कि लेंचो जो था, लेंचो इज़ लॉयल सर्वेंट ऑफ गॉड, है ना। आप ऐसा कह सकते हो भगवान का बंदा, है ना, इस टाइप से था, भक्त टाइप का, है ना। जबकि द टेलर हैज़ फेथ इन हिमसेल्फ, सॉरी ये वाला तो मैंने आपको सिंप्लीफाई किया जो मैंने आपको पहले बताया, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर एक था हीज नीड्स आर फुलफिल्ड पार्शियली, क्या है उसका थोड़े में भी वो कम की 100 पैसोज में भी वो अपना जब तक अगली फसल आने तक का फसल के लिए जो भी अरेंजमेंट्स हैं फैमिली के लिए वो सब जैसे तैसे मतलब पार्शियली फुलफिलमेंट करके वो अपने आवश्यकताओं को रह सकता था। बट द टेलर यूज टू टैकल दोज पर्सनस हु आर स्मार्ट अनफ, और जो टेलर था वो मतलब बदमाशियाँ करता था और जो ज़्यादा स्मार्ट थे, मतलब जो लेंचो था वो सीधा साधा जैसे आप कह सकते हैं ना काइंड ऑफ नेटिव एंड सिंपल टाइप का पर्सन था। और जो टेलर था वो जो था वो बहुत स्मार्ट टाइप का बंदा था, और वो सिर्फ उन्हीं लोगों को चीट या करने की कोशिश करता था जो उसे लगता था उससे ज़्यादा स्मार्ट है, मतलब वो ओवर कॉन्फिडेंट टाइप का बंदा था, है ना। तो इस तरीके से आप दोनों के कैरेक्टर स्केच बना सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए 2 पर्सन्स हैं, देन रवि एंड मोहिनी। तो रवि और मोहिनी का एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यहाँ पर।
जिसे आपको पढ़ना है, जैसे कि अ पोर्ट्रेट ऑफ अ पिक्चर ऑफ हैंडसम यंग मैन इन फुल स्लीव्स में एक हैंडसम यंग मैन की पिक्चर है। रवि इज़ एन इंजीनियर इन मैन्युफैक्चरिंग फर्म में इंजीनियर है वो। ही लाइक्स टू मेक फिक्स एंड रिपेयर थिंग, वो चीज़ें बनाता है और उन्हें फिक्स करता है। ही लव टू वॉच टेलीविजन एंड गोज़ टू मूवी थ्राइस अ मंथ, 3 बार मूवी देखने जाता है। टेलीविज़न देखना पसंद है। ही इज़ अ कंजीनियल एंड सपोर्टिव है वो। और ही डज़ नॉट लाइक टू प्ले बट गोज़ फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे, वो उसे खेलना पसंद नहीं बट मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है। ओके, सेकेंड वन इज़ द अ पोर्ट्रेट ऑफ अ पिक्चर ऑफ अ मिडिल एज लेडी हु इज़ सिंगिंग। एक मिडिल एज की, मतलब कि 30-40 ईयर्स की एक लेडी की पिक्चर है जो कि सिंगर है, पोर्ट्रेट है। शी स्टडीड म्यूज़िक एंड बिकम अ प्लेबैक सिंगर, उसने स्टडी म्यूज़िक की पढ़ाई की और सिंगर बनी। शी लाइक्स टू बी विद पीपल एंड पार्टिसिपेट इन सोशल फंक्शन, वो लोगों को पसंद करती है, उनसे मिलना जुलना और सोशल फंक्शंस में जाती है। ऑब्वियसली सिंगर है तो जाती होगी ना प्रोग्राम्स वगैरह में। ओके, शी लव्स म्यूज़िक एंड रीडिंग बुक्स, उसको म्यूज़िक पसंद है और बुक्स पढ़ना पसंद है। शी इज़ फॉर्म एंड अ लेडी विद अ पर्पस, वो मतलब एकदम क्लियर है और उसके दिमाग में उसे क्या करना है ये चीज़ भी क्लियर है। एंड शी डज नॉट गेट द टाइम टू एक्सरसाइज, उसके पास एक्सरसाइज करने के लिए, वॉक के लिए कोई टाइम नहीं है। ठीक है, तो अब आपको 2 पर्सन रवि और मोहिनी का कैरेक्टर स्केच दिया हुआ है। आपको पहली चीज़ करनी है, आप किसी एक बंदे को चुन लीजिए। आप चाहें तो रवि को चुन सकते हैं और इधर यू कैन चूज़ रवि और मोहिनी। ठीक है, देन फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू चूज़ मोहिनी, देन फर्स्ट आपको क्या करना है कि यहाँ पर मोहिनी के इन सेंटेंसेस में एडजेक्टिव ढूंढने हैं जो मोहिनी की स्पेशलिटी बता रहे हैं ना, जैसे कि शी स्टडीड म्यूज़िक है ना, और प्लेबैक सिंगर है ना, ये सब एडजेक्टिव हैं कि उसके ये उसकी स्पेशलिटीज़ है ना, ये फाइंड करने हैं। सेकंड है आपको एक स्टोरी, जैसे एक आउटलाइन तैयार करनी है इनकी, है ना, और जैसे कि मोहिनी इज़ मिडिल एज लेडी एंड शी इज़ अ सिंगर एंड मोहिनी स्टडीड म्यूज़िक, है ना, ऐसे करके यहाँ पे जैसे आप मोहिनी को अगर कैरेक्टर को पूरा डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं शी इज़ लुकिंग लाइक अ सिंपल लेडी, शी ऑलवेज वियर साड़ी, शी हैव लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर्स, है ना, शी सिंग्स वेरी वेल, हर वॉइस इज़ वेरी स्वीट, है ना, ऐसे कुछ आप लिख सकते हैं। और सपोज़ अगर आप रवि चुनते हैं तो आप लिख सकते हैं कि पिक्चर देख के रवि इज़ नीटली ड्रेस्ड इन अ फुल स्लीव शर्ट, है ना, टक्ड इन अ पेयर ऑफ फॉर्मल ट्राउज़र के साथ में उसने पहना होगा, टू मार्क हिज इंजीनियरिंग प्रोफेशन, इससे आपको पता चलता है कि उसका प्रोफेशन उसके देख के लग रहा है ना इंजीनियर होगा वो, है ना। इसके बाद हम जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया ना कि वो हैंडसम है, यंग मैन है सॉरी, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ही इज़ वेल ग्रूम्ड एंड लुक्स फिट, है ना, फिट दिख रहा है बढ़िया, एंड फिट द हेल्प ऑफ हिज मॉर्निंग वॉक्स, है ना, जो लास्ट में दिया है कि वो मॉर्निंग वॉक करता है तो इसलिए वो फिट है। ठीक है, और आप बना सकते हैं अलॉन्ग विथ कंपैशनेट स्माइल ही कैरीज अ टूल बॉक्स विथ हिम एज हिज वर्क मेनली इन्वॉल्व्स मेकिंग फिक्सिंग एंड रिपेयरिंग थिंग्स, है ना, यहाँ पर जो एक आया था कि वो रिपेयरिंग का और मेकिंग फिक्सिंग का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे इन्होंने मूवी वाली बात कही और टेलीविज़न की कही, तो हम कह सकते हैं ही यूजेस अ स्मार्टफोन एज ही इज़ फॉन्ड ऑफ मूवी एंड टेलीविज़न, उसको मूवी और टेलीविज़न बहुत पसंद है तो उसके पास स्मार्टफोन है। ठीक है, और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि दैट इनक्लाइन हिम टू बी अ म्यूज़िक लवर एज वेल, तो इससे समझ में आता है कि स्मार्टफोन पे वो टीवी देखता है, मूवी देखता है और वो म्यूज़िक लवर भी समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके, तो बस दिस इज़ इट, इतना आप उसके बारे में लिख दीजिए तो ये आप उसका डिस्क्रिप्शन बना देंगे। यहाँ पर ये एक पैटर्न दिया है कि आपको कैसे राइटिंग करनी है। ठीक है, वही जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, यहाँ पर आप उसको लिखेंगे तो आप अपनी कॉपी में से लिख लीजिएगा। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू अ प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क करना है, इसके क्या है मार्क्स भी ऐड होते हैं, है ना। तो प्रोजेक्ट वर्क में आपको क्या करना है कि जैसे अभी आपने यहाँ पर मोहिनी का या फिर रवि का कोई एक कैरेक्टर स्केच बनाना है ना, तो ऐसे ही आपको क्या करना है कि आपके चाइल्डहुड में आपके नेबर्स में, आपके पड़ोस नेबरहुड में
या फैमिली में या फ्रेंड्स में कहीं पे भी, जैसे कोई कुछ पीपल्स होते हैं हमको लगता है यार इनके जैसा बनना है, ये वाले अंकल बहुत मतलब इंस्पायरिंग है, या ये दीदी बहुत अच्छा कर रही हैं, हमको भी ऐसे ही पढ़ना है, ऐसा कुछ करना है ना, हम लोग सोचते हैं। तो आपको क्या करना है कि उनका एक पिक्चर अरेंज करना है, ठीक है। उस वो पिक्चर नहीं मिलता है तो दैट इज़ ओके, आप उनका नाम लिख के उनकी क्वालिटीज़ को, जैसे अभी हमने रवि को डिस्क्राइब किया वैसे आपको उनको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। उसे आप राइटिंग वर्क में करेंगे अपनी कॉपी में, और इसके बाद आप उसको पूरा रिकॉर्ड करेंगे, और जिस दिन आपका होमवर्क सेंडिंग का डे है उस दिन मुझे भेजेंगे उसको पढ़ के। ऐसे पढ़ना जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हो, है ना, जैसे शुरू से गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ दिस है ना। और इसके अलावा फिर टुडे आई एम गोइंग टू शो माय प्रोजेक्ट, है ना, दैट अ पीपल हु इंस्पायर्ड मी, है ना, ऐसे करके आप पीपल हु इंस्पायर्ड मी, या ऐसे करके आप उसको बोलेंगे, और फिर आप बताएंगे कि ये बंदा है, इससे मैं इंस्पायर हूँ, क्यों मैं इंस्पायर हूँ, क्या इसकी क्वालिटीज़ हैं, क्या किस वजह से मैं इससे इम्प्रेस हूँ। इस तरीके से आपको उसे रिकॉर्ड करना है अपनी वॉइस में, पहले लिख लीजिए, फिर रिकॉर्ड करिए और होमवर्क के दिन भेजिए। ओके, प्रोजेक्ट वर्क है तो याद रखना है, कंपलसरी करना है, ठीक है, इसको अवॉइड नहीं करना है, छोड़ के नहीं चल देना है कि ठीक है प्रोजेक्ट ही तो है, कंपलसरी है, ठीक है। अब हमारी यूनिट 1 यहाँ कंप्लीट हो जाती है। आपको कोई डाउट्स हो तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, और अपना वर्क कंप्लीट कीजिए और होमवर्क भेजिएगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।